जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार मनोना धाम आने की सोच रहे हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं या उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में मनोना धाम से संबंधित सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब यहाँ पर आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी, कब यहाँ पर आपको भीड़ कम मिलेगी, कैसे आपको अर्जी लगानी है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से आप आते हो, अगर आपको पहली बार में फ़ायदा नहीं होता है तो दोबारा आने का मन नहीं करता है, निराश हो जाते हो, आपकी आस्था में कमी आ जाती है। तो आखिर आपको क्या गलती नहीं करनी है। यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जिनके चलते उनको फ़ायदा नहीं होता, उनके साथ चमत्कार नहीं होता। और जो श्याम भक्त इस वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पहली बार या फिर उन्होंने कहीं से मनोना धाम के बारे में सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में इस चमत्कारी धाम पर पहली बार आने से या फिर एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों इस संसार में अभी लगभग 80% लोग किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं और हर कोई ये चाहता है कि हमारे जीवन में खुशियां रहें, हमारे जीवन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर लोग इसीलिए आते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान लोग आते हैं। बहुत सारे भैया यहाँ पे किसी मरीज को लेकर आते हैं, अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ, किसी कोई घूमने भी आता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आखिर आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, पहली बार में आपकी जो भी इच्छा है, मन की जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पर कभी कभी टोकन भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे भैया यहाँ पे ये भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन टोकन कैसे लेना है और टोकन मिल जाएगा तो कितनी देर में नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों टोकन अगर आपको मिल जाता है ना तो 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। तो टोकन के लिए यहाँ पे व्यवस्था कभी कभी बन पाती है, कभी कभी नहीं बन पाती है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो उसके लिए आपको 21 रुपये का चार्ज लेना पड़ेगा, 21 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आपको ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन टोकन कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपकी अर्जी पहली बार में आप स्वीकार कराना चाहते हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सारी A to Z जानकारी आपको देंगे। कितना खर्चा आएगा, यहाँ पे रहने का कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे आपको रुकना है, फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो कहाँ पे आपको रुकना है, फ्री में खाना खाना चाहते हो तो कहाँ खाना है, A to Z जानकारी मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, अधूरी देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं, फिर आप यहाँ से फिर कमेंट करते हो कि भैया हम इतनी बार गए, उतनी बार गए, हमें फ़ायदा नहीं मिला। आपको अगर मान लो पूरी जानकारी नहीं लोगे तो आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। और वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि महाराज जी इतनी तारीख को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने वो मिस कर दिया तब भी आपका पूरा आना व्यर्थ हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो वीडियो आप पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कौन कौन सी सावधानी है जो आपको घर से बरतनी है। तो देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप अपनी सवारी से आए, चाहे आप ट्रेन से आए, चाहे कैसे भी आए, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है। तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे कि बरेली से जो मनोना धाम की दूरी है वो कितनी है। मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला आपको एक छोटी सी स्टेशन आपको मिल जाएगी जिस पर आपको ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। और रोडवे बस से आओगे तो 80-90 रुपये का किराया रहता है। और टैक्सी करके आओगे तो लगभग 500-600 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। वो सीधा आपको मनोना धाम छोड़ देंगे। और अगर वैसे आप आते हो तो आपको आंवला आना होगा। आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीक रेलवे स्टेशन है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो आराम से आपको आंवला आ जाना है। यहाँ से आप ऑटो ई रिक्शा आप कर सकते हो और सीधा आपको मनोना धाम छोड़ देगा। अब रही बात आपको क्या सावधानी आपको घर से बरतनी है, कैसी प्लानिंग आपको करनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, तो वो आप जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अपने घर से अगर आप चल रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हो,
आप दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है और आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको पहले ही लगभग 3-4 दिन या 2-3 दिन पहले ही आपको वो चीज़ त्यागनी पड़ेगी और हमेशा के लिए ही मीट मछली आपको त्यागनी पड़ेगी। देखो भैया, दूसरे का अगर हम मांस सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जीभ के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए हम खाते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलत बात है। और इसलिए यहाँ पे पहले ही मना किया जाता है कि ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। बहुत सारे भैया कहते हैं अभी हम श्याम जल पी लें, तब मान लो बंद कर देते हैं, उसके बाद खाना चालू कर देंगे, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भैया। अगर आप हमेशा, अगर एक बार यहाँ पे आपके साथ चमत्कार होता है और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे उनके साथ चमत्कार हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, फिर खाना चालू कर देते हैं, सारे जो भी पाप होते हैं वो दोबारा से करना चालू कर देते हैं, तो उनके साथ फिर से समस्या हो जाती है और वो कभी भी भविष्य में ठीक नहीं होते। दोबारा से फिर से यहाँ पे ट्राई करेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है और ऐसी प्लानिंग अपने घर से आपको करके चलनी है जिससे कि आप सुबह में पहुंच जाओ। अगर आप सुबह में पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि आप सुबह में पहुंच जाओ। तो ये बातों का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, मनोरा धाम आने के बाद आपको क्या करना है वो आप जान लेते हैं। देखो दोस्तों, मनोरा धाम ऐसे ही जैसे ही आप पहुंचोगे, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं होता, सबसे पहले स्नान करना होता है। अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो, यहाँ पे दोस्तों 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो अगर आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक पहुंच जाते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन में आपको लगना है। अगर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हो, अगर आपका मरीज गंभीर है, चल नहीं सकता, विकलांग है या फिर और कोई समस्या है, यानी कि दिक्कत ज़्यादा है, तो आपको टोकन लेने की व्यवस्था आपको देखनी है। लेकिन टोकन आप उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा, मैंने बता दिया, जो गंभीर होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन टोकन लगभग आपको 21 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो आपको ऑनलाइन तो लेना नहीं है। ऑफलाइन में आपको कुल 61 रुपये का खर्चा आएगा। वो कैसे खर्चा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि पहले 20 रुपये की थी, अब 30 रुपये की कर दी गई है। छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है। प्रसाद खरीदने के लिए आप किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है। उनसे बोल देना दुकान वाले भैया से हमें अर्जी फॉर्म दे दो, और अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, एक एक कर शांतिपूर्वक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जी फॉर्म कैसे भरना है, तो दुकान वाले भैया से आराम से आप पूछ सकते हो और अर्जी फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों उसी में आपको 60 रुपये रखने होते हैं। 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उस अर्जी को लेकर, उस लिफाफे को लेकर आपको जाना होता है, टोकन वाली लाइन में आपको लगना होता है। और मरीज को, यानी कि आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे, आपको बताना होता है कि भैया हमें ऐसे ऐसे हमारी समस्या है और हमें टोकन चाहिए। यानी कि वो पहले देखेंगे अपना, आप चाहे वीडियो बना के ले जाएं फ़ोन में, उनको मरीज दिखा दें या फिर साक्षात उन्हें दिखा दें, तो आराम से आपको टोकन मिल जाएगा। और टोकन कुछ भी नहीं होता, लिफाफ जो आपका जो अर्जी फॉर्म होता है उसी पर मोहर लगा के दे दी जाती है, उसी को टोकन बोला जाता है। और टोकन आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ पे सीधा आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल महाराज जी की लाइन लगती है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, वहाँ पे आपको बताना होता है, दरबारी बैठा होता है, वहाँ आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है और हमारे मरीज यानी कि हमें दिखा दो। तो आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा अगर आपको टोकन मिल गया। और टोकन किसी कारणवश नहीं मिलता है तो क्या करना है, तो अगर आप सुबह में अगर पहुंच जाते हो तो महाराज जी की लाइन में सीधा आपको लग जाना है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे भीड़ कभी ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, कोई निश्चित डेट नहीं होती है कि भीड़ यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे कोई निश्चित डेट नहीं होती है कि भीड़ इस दिन कम होगी, इस दिन ज़्यादा होगी। यहाँ पे जब श्रद्धालु ज़्यादा आ जाते हैं तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, और श्रद्धालु कम होते हैं तो भीड़ कम होती है। तो यहाँ आकर ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भीड़ कितनी है, उसी के हिसाब से आपको टोकन लेना है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो टोकन का प्रयास करना है, भीड़ कम है तो आपको सीधा लाइन में लगकर दर्शन कर लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलता है जो लाइन में लगकर आते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको टोकन की व्यवस्था जब ही आपको करनी है जब आपको ज़्यादा लगे कि भीड़ ज़्यादा है और दिक्कत ज़्यादा हो रही, तभी। अगर आपका मरीज मान लो सक्षम नहीं है, अगर मान लो आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर आपको लाने की मरीज को ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, महाराज जी यहाँ पे बोलते भी हैं कि यहाँ मरीज को लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना होता है अपने घर से ही। अगर आपने कहीं पर डॉक्टर इलाज नहीं कराया और डॉक्टर इलाज मान लो या फिर चल रहा है आपका डॉक्टर इलाज, तो आपको डॉक्टर इलाज बंद नहीं करना है, डॉक्टर इलाज कराते रहना है। और यहाँ पर अगर आपने नहीं कराया तो डॉक्टर इलाज आपको कराना है, तभी आपको यहाँ पर कोशिश करनी है, उससे पहले आपको नहीं आना है। हर जगह आप कोशिश कर लोगे और अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर इलाज वहाँ पे भी कराते रहना और यहाँ आना है। उसका रीज़न ये है कि चमत्कार ये होते हैं या तो महाराज जी के जरिए हो जाएंगे या फिर आपको डॉक्टर के जरिए आधार, यानी कि डॉक्टर को आधार बना के चमत्कार किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ आकर एक बार में चमत्कार हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है चमत्कार एक बार में देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनके साथ चमत्कार जल्दी हो जाते हैं और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है,
चिंता नहीं करनी है, आपको पूर्ण विश्वास रखना है। हाँ, एक बात और आपको विशेष ध्यान रखनी है, अपने घर से आप चल रहे हो, अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है तभी आपको आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महाराज जी पर आपको विश्वास करना है या किसी पर विश्वास करना है, आप तो खाटू श्याम भगवान की कृपा से यहाँ पर ठीक हो गए और उन्हीं पर आपको विश्वास करके यहाँ पे आना है। वो बात दूसरी है कि महाराज जी आधार बने हुए हैं, महाराज जी के पास शक्तियाँ नहीं है, महाराज जी तो आधार बने हुए हैं। तो आपको ये चीज़ आपको नहीं करनी है, पूर्ण विश्वास हो तभी आपको आना है। और कभी भी आपको ऐसे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये अंधविश्वास है, ये है, वो है। तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले आप डॉक्टर इलाज कराइए, कहीं से आपको फायदा नहीं मिल रहा है तब यहाँ पर आपको आना है। अगर आपको यहाँ से फायदा मिलने लगे तो यहाँ पर आपको दोबारा आना है। अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको फिर आपकी मर्जी है, आप अपने घर से ही अर्जी लगा सकते हो। बाकी दोस्तों आप बात करेंगे आपको यहाँ पे महाराज जी कितने बजे से बैठते हैं, कितने बजे से नहीं बैठते हैं। तो अभी के टाइम पे महाराज जी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो दिन में सुबह जल्दी बैठना शुरू हो जाते हैं, लगभग 7:30 बजे 8 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों दोपहर में कभी कभी नहीं बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्तों को परेशानी होती है, तो रात में बैठते हैं। अभी रात में बैठना शुरू कर दिया तो रात में भी आप आराम से यहाँ पे रुक कर आराम से दर्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। और अगर होटल में रुकना चाहते हो, राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर आप रुक सकते हो, जिसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकना चाहते हो जिसमें महाराज जी ने बनवाई है, मंदिर के जस्ट सामने आपको मिल जाएगी, उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप किसी होटल का नंबर लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, कोई दवाई गोली नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। यहाँ सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है जो कि आपको यहाँ से लेके जाना है। आपको यहाँ से एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो ट्रेन में कहीं पे आप अपने बैग में रख के पैरों के तले आपको नहीं रखना है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि यहाँ से लेके जाते हैं, लगेज में डाल देते हैं, या फ्लाइट में लेके जा रहे हैं कहीं और जगह डाल देते हैं, तो उसमें पैर लग जाते हैं तो वो खंडित हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। फिर कहते हैं भैया हमने सारे नियमों का पालन किया और हमारे फायदा नहीं मिला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है। और घर पे आपको श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको एक बार श्याम जल का सेवन करना है और कभी भी गैप नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर अगर आप फ्री में मान लो फ्री में अगर खाना खाना चाहते हो, फ्री में रुकना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पे फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और फ्री में खाने के लिए आपको यहाँ भंडारे चलते हैं, भंडारे लोग जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भंडारे कराते हैं, तो वहाँ आप खा सकते हो। बाकी दोस्तों 150 रुपये में यहाँ पे थाली मिल जाती है आराम से। एक व्यक्ति का खर्चा लगभग पूरे दिन का 500 रुपये का होता है, सारा कुछ मिला के प्रसाद वगैरह मिला के सब कुछ होकर जो भी खर्चा होता है 500 रुपये का नॉर्मल खर्चा होता है। तो इतना यहाँ पे खर्चा होता है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं। बात रही चमत्कार की, तो चमत्कार तो 100% होते हैं। क्योंकि अगर चमत्कार नहीं होते तो यहाँ पे लोग 10-10 लाख की महाराज जी को गाड़ियाँ नहीं दे जाते और इतने सालों में ये धाम बिल्कुल डाउन हो जाता। अब तक यहाँ पे डाउन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और बहुत ही तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो अगर ऐसा होता तो डाउन हो जाता। तो यहाँ चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन समझना ये है कि किसी को आधार बना के, भले से ही डॉक्टर को आधार बना के चाहे महाराज जी को आधार बना के, यहाँ पे चमत्कार होते हैं और 100% फायदा होता है। बस आपको धैर्य रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अभी के टाइम आ रहे हो तो आराम से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को छोड़कर ही आना है, इन दिनों में महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक थान बना हुआ है मंदिर के, बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे, उस पर आपको धागा बांधना होता है। 10 रुपये का धागा लेके आपको जाना होता है, वो बांधना होता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप मंदिर के दर्शन एक बार मान लो यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपने एक भी बार मिस कर दिया, मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए, बहुत सारे भाई क्या करते हैं यहाँ पे श्याम जल की बोतल लेके चले जाते हैं और जल्दी जल्दी यानी दोबारा आते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं, तो उनको फायदा जिंदगी भर नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पे जो भी चमत्कार होते हैं वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। तो आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। और यहाँ पे चढ़ावे की बात करें तो यहाँ पे चढ़ावे की जरूरत नहीं है, आप जो भी अपनी इच्छा से 1-2 रुपये, जो भी 10 रुपये जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। कोई भी अगर आपसे कहे तो आपको फोर्स करे तो आपको वो काम नहीं करना है। मेरा उद्देश्य यही रहता है वीडियो में आपको कोई नुकसान ना हो, आपको घाटा ना हो। बाकी दोस्तों अगर आप मान लो जुलाई में आ रहे हो तो 15 जुलाई तक महाराज जी आपको धाम पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे जून महाराज जी बैठ रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई अपडेट आता है कि महाराज जी अचानक कहीं पे जाते हैं तो उसका अपडेट मैं तुरंत दे दूंगा। डेली वीडियो 9 बजे आ जाती है मेरी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली वीडियो देखनी है। बाकी दोस्तों आप 15 जुलाई तक आ रहे हैं, आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, जो भी रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक ले जय मनोहर धाम, जय खाटू श्याम महाराज।